सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी सीसीएस यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा टॉपिक है आसुरचित उपकरण। आसुरचित उपकरण मतलब इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस। तो आसुरचित उपकरण क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके साइंस की बात की जाए तो, और शॉर्ट में आता है, लॉन्ग में तो नहीं आता, शॉर्ट में आता है। तो 2 पेज आप लिख देना, आसानी से आपका काम चल जाता है। अब मैं बता देता हूं आपको सबसे पहले कि आसुरचित उपकरण या स्वनिर्मित उपकरण जिसे हम इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस बोलते हैं वे होते क्या हैं। देखो, स्कूल में आप पढ़ते हैं और आप प्रैक्टिकल करते हैं। जब आप प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो प्रैक्टिकल करने के लिए आपको बहुत से उपकरणों की जरूरत पड़ती है। कभी कभी क्या होता है, ये उपकरण आपके विद्यालय में उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि विद्यालय की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि सभी उपकरण सभी बच्चों को प्रदान किए जा सके। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है, वे उपकरण स्कूल में नहीं होते। तब शिक्षक या कोई भी बच्चा उन उपकरणों का निर्माण स्वयं करता है। स्कूल में रॉ मटेरियल होता है या बच्चे के या शिक्षक के घर पर रॉ मटेरियल होता है। जब कोई भी शिक्षक या कोई भी बच्चा इस प्रकार के उपकरणों का निर्माण स्वयं करता है, तब उन उपकरणों को हम बोलते हैं आसुरचित उपकरण। आसुरचित मतलब स्वयं के द्वारा रचित उपकरण। अगर कोई भी ऐसा उपकरण किसी भी बच्चे या शिक्षक के द्वारा बनाया जा रहा है जिसकी सहायता से कोई भी बच्चा या टीचर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उन उपकरणों को हम असुरक्षित उपकरण बोलते हैं। समझ पाए होंगे। एक प्रैक्टिकल करने के लिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, प्रैक्टिकल का प्रायोगिक कार्य करने के लिए अगर कोई उपकरण बच्चे खुद बना रहे हैं या टीचर बना रहा है, उस उपकरण को हम असुरक्षित उपकरण बोलते हैं। जैसे हम ये इस तरह से तुला बना सकते हैं, अपनी वेटिंग स्केल बना सकते हैं। ये पीवीसी का पाइप है, पीवीसी का पाइप लिया हुआ है और उस पीवीसी पाइप में एक लकड़ी की डंडी रखी हुई है यहाँ पर, और एक बैलेंस करके एक तुला बनाई गई है। तो ये असुरक्षित उपकरण है, क्योंकि इस उपकरण को हम मार्केट से खरीद कर नहीं लाए हैं। ये क्या हुआ, असुरक्षित उपकरण हुआ। क्यों हुआ ये? क्योंकि इसका निर्माण खुद किया गया है वेस्ट मटेरियल का यूज करके। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। एक पाइप ले सकते हैं और इस पाइप को अगर हमें ठंडा करना है, इसमें कोई गैस है, उस गैस को ठंडा करना है, ठंडा करने वाला उपकरण हमारे स्कूल में नहीं है, तो हम इस तरह से ठंडा करने वाला उपकरण बना सकते हैं। स्टैंड बना सकते हैं और छानने का जुगाड़ कर सकते हैं इसमें। तो ये हमने स्टैंड बना दिया और एक तरह से छानने वाला सिस्टम बना दिया है। तो ये हमारे स्कूल में नहीं था। तब प्रैक्टिकल के लिए अगर आपको किसी भी उपकरण की जरूरत पड़ती है, वह उपकरण आपके स्कूल में नहीं है, तब आप उस उपकरण का निर्माण करते हैं। तो आपके द्वारा वह निर्मित उपकरण असुरक्षित उपकरण कहलाता है। आसान सा पॉइंट है। अगर कोई भी बच्चा या कोई भी टीचर कोई भी उपकरण का निर्माण करता है और उस उपकरण का निर्माण कर कोई प्रैक्टिकल करता है, तो वह उपकरण क्या हुआ, असुरक्षित उपकरण हुआ। इसे हम असुरक्षित उपकरण या स्वनिर्मित उपकरण बोल देते हैं। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में समस्या समाधान के प्रति रुचि जागृत करना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति प्रायोगिक कार्य के द्वारा ही संभव हो सकती है। जब तक विद्यार्थी प्रायोगिक रूप में या प्रयोगों के द्वारा सक्रिय नहीं होंगे, तब तक वे जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे प्रयोगों के द्वारा, तब तक उन्हें विभिन्न तथ्यों, नियमों व सिद्धांतों के व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अतः एक शिक्षक को विज्ञान शिक्षण में प्रायोगिक कार्यों पर बल देना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में विज्ञान की प्रयोगशाला भी होनी चाहिए और उस प्रयोगशाला में आवश्यक उपकरण भी होने चाहिए। तो यह इंट्रोडक्शन सा है हल्का सा। आज के वर्तमान युग में सरकारें तथा विद्यालयों के प्रबंधक धन के अभाव में विद्यालयों की प्रयोगशालाओं को आधुनिक नवीनतम उपकरण अत्यधिक मात्रा में नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। तो हमारी जो सरकार है या स्कूल है, वे धन के अभाव में जो हमारे लेटेस्ट अच्छे अच्छे उपकरण है, सभी उपकरण प्रयोगशालाओं को, विद्यालय की जो प्रयोगशालाएं होती हैं, उन्हें प्रदान नहीं करा पा रहे हैं। इसीलिए विज्ञान के अध्यापक को अधिक से अधिक हस्तनिर्मित उपकरणों का निर्माण करना चाहिए और छात्रों को भी उपकरणों का निर्माण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऐसे उपकरण असुरक्षित उपकरण कहलाते हैं। तो हमारे पास उपकरण नहीं है प्रैक्टिकल करने के लिए, तो विज्ञान के टीचर को क्या चाहिए कि वह अधिक से अधिक ऐसे उपकरणों का निर्माण करे। विज्ञान का हो, चाहे हमारे मैथ का हो, चाहे किसी भी चीज का टीचर हो। और उसे यह भी चाहिए कि वह बच्चों से भी कहे कि आपको अगर किसी उपकरण की जरूरत है तो आप भी निर्माण कर लीजिए। वेस्ट मटेरियल हमारे स्कूल में पड़ा हुआ है, आपके घर पर भी पड़ा होगा, उसको यूज करके। ऐसे उपकरण हमारे असुरक्षित उपकरण कहलाते हैं। जैसे मापन यंत्र, हम कोई मापन यंत्र इस तरह से बना लेते हैं। स्प्रिंग तुला, लैंप, हम लैंप बना सकते हैं जुगाड़बाजी करके। आसवन यंत्र मतलब छानने वाला कोई यंत्र बना देते हैं। स्टैंड बना सकते हैं, दाब पंप बना सकते हैं, ठंडा करने वाला इस तरह कोई उपकरण बना सकते हैं आदि। अतः अपने प्रायोगिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए छात्रों व शिक्षक के द्वारा स्वयं बनाए जाने वाले उपकरणों को हम असुरक्षित उपकरण कहते हैं। जैसे
अगर छात्रों को किसी प्रयोग के लिए तराजू की आवश्यकता है, लेकिन किसी विद्यालय में तराजू उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में छात्र विद्यालय में उपस्थित कुछ चीजों का यूज करके तराजू का निर्माण कर सकते हैं और उससे अपने प्रायोगिक कार्य में प्रयोग कर सकते हैं। यह तराजू आसुरचित उपकरणों में ही सम्मिलित होती है। इस तरह कम लागत वाली सामग्री से निर्मित उपकरणों के द्वारा विज्ञान संबंधी क्रिया सिद्धांत और नियमों का प्रदर्शन विज्ञान शिक्षण और अध्ययन में किया जा सकता है। तो क्या होता है ये, इस तरह से बच्चे अपने कोई उपकरण तैयार कर सकते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है। तो अगर कोई ऐसा उपकरण बच्चे तैयार करते हैं, उससे क्या होता है, बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ती है और पैसा भी बचता है स्कूल का, और बच्चे क्रिएटिव हो जाते हैं, उन्हें काम करने की आदत पड़ जाती है। तब अगर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट या कोई भी ऐसा उपकरण बच्चे या टीचर बनाते हैं किसी प्रैक्टिकल के लिए जो उस स्कूल में नहीं है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं असुरक्षित उपकरण। न्यूटन, फैराडे आदि वैज्ञानिकों के प्रयोगशाला में कार्य करते हुए चित्रों को देखकर यह प्रमाण प्राप्त किया जा सकता है कि वे किस प्रकार स्वयं निर्मित उपकरणों से कार्य किया करते थे। इस प्रकार के उपकरण क्या करते हैं, छात्रों में अपसारी चिंतन, सृजनात्मकता, समस्या समाधान जैसे अनेक कौशलों के विकास में सहयोग करते हैं तथा शिक्षण प्रक्रिया को भी सरल, रुचिकर व प्रभावी बनाते हैं। अतः जरूरी है कि छात्र अपनी रुचि व योग्यता के आधार पर सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त कर आवश्यक उपकरणों का निर्माण कर उनका प्रयोग कर अपने ज्ञान को स्थायी रूप प्रदान करें। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यालय में कार्य बेंच तथा औजारों का बक्सा, मतलब इसके लिए क्या जरूरत है, स्कूल में कच्चा माल, वेस्ट मटेरियल होना चाहिए जिसका यूज करके विद्यार्थी व अध्यापक अपने हस्त निर्मित उपकरणों का निर्माण कर सके। अब बात कर लेते हैं जो ये हम इम्प्रोवाइज्ड एपेरेटस बनाते हैं, इनके बनाने के क्या लाभ होते हैं। सबसे पहला तो यही होता है कि बच्चों में परिश्रम करने के कौशलों का विकास हो जाता है। ये उपकरण मितव्ययी होते हैं तो ज्यादा खर्चा नहीं होता है, हम कम खर्चे में अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। इनसे प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। जो हमारे पास स्कूल में उपकरणों की कमी है, उस कमी को ये उपकरण पूरा कर देते हैं। ये शिक्षण प्रक्रिया को सरल व रुचि व प्रभावी बनाते हैं। छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहयोग करते हैं। इस प्रकार के उपकरण छात्रों में अपसारी चिंतन, सृजनात्मकता, समस्या समाधान आदि कौशलों के विकास करते हैं। ये छात्रों के हस्त कौशलों को बढ़ावा देते हैं, मतलब छात्रों को मेहनत करने की आदत डालते हैं। इन उपकरणों के बनाने से छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। इन उपकरणों से विज्ञान के प्रति छात्रों में रुचि उत्पन्न होती है। असुरक्षित उपकरणों का निर्माण करने से प्रयोगशाला में जो टूटी फूटी सामग्री होती है उसका भी प्रयोग हो जाता है। तभी आज का हमारा टॉपिक था असुरक्षित उपकरण। आसान सा टॉपिक था। अपने प्रैक्टिकल को पूरा करने के लिए स्कूल में बच्चे या टीचर कोई भी नया उपकरण बनाते हैं जुगाड़बाजी करके, टूटी फूटी चीजों का यूज करके, उस उपकरण को हम बोलते हैं असुरक्षित उपकरण। आई होप इस टॉपिक को अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।